सो व्हाट इज बेटर, बिजनेस और अ जॉब? या फिर आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा बेहतर और फायदे कारक क्या है, उसमें जॉब करना या फिर उस इंडस्ट्री के साथ यानी इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ बिजनेस करना। जैसा कि हम सभी को पता है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक नया वर्टिकल काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया है जो वेरिएबल वर्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। यानी उस वर्टिकल में आप एज अ बिजनेसमैन ज्वाइन होते हो और उस वर्टिकल में आप काफी अच्छा पैसा भी कमा सकते हो। सो आज हम बात करने वाले हैं इस वर्टिकल के बारे में और इस वर्टिकल में क्या काम करना ज्यादा फायदे कारक है हमारे लिए। आइए देखते हैं इस वीडियो में। हाय, मेरा नाम है रवि और अगर आप पहली बार आए हो इस चैनल पे तो आपको बता दूं कि agentsrecruitment.com में हम ऐसी ही कई सारी मास रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं जिससे आप आपके लोकल एरिया से बल्क में एजेंट्स को रिक्रूट करना सीख जाओ। जी हां, हम ऐसी कुछ बेहतरीन स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं इस चैनल पे जिसको इंप्लीमेंट करने के बाद आपके लोकल एरिया से भी आप काफी अच्छे बेहतरीन प्रोफाइल्स को बल्क में कैसे रिक्रूट कर सकते हैं, इन स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करना सीख पाओ। तो हम बात कर रहे थे ऐसे एक वर्टिकल के बारे में जो रिसेंटली काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। इसे वेरिएबल वर्टिकल कहा जाता है। अलग अलग कंपनीज में अलग अलग नाम है इस वर्टिकल का, लेकिन एक जो बात कॉमन है इस वर्टिकल की वो ये है कि इस वर्टिकल में ज्यादातर लोग एज अ बिजनेसमैन ज्वाइन होते हैं। अब जब आप एज अ बिजनेसमैन ज्वाइन होते हो ना तो उसके अपने फायदे हैं और उसके अपने नुकसान भी है। तो इस वीडियो में हम एक्चुअली दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम नुकसान के बारे में बात करते हैं ना कि अगर आप इस वर्टिकल में ज्वाइन होते हो एज अ बिजनेसमैन तो क्या नुकसान है। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ना बहुत सारे कंपनीज के इन वेरिएबल चैनल को स्टडी किया है। इन वेरिएबल डिपार्टमेंट जो नया शुरू किया है ना उसको स्टडी किया है, उसके मॉडल को स्टडी किया है और जहां तक मुझे लगता है उसमें एक ही प्रॉब्लम है और वो ये है कि अगर आपकी मेंटालिटी जॉब वाली है ना, यानी अगर आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई हर महीने आखिरी तारीख पे मेरे बैंक अकाउंट में एक नंबर जो है वो क्रेडिट हो जाना चाहिए, अगर ऐसी आपकी मेंटालिटी है तो फिर बिलीव मी ये जो वर्टिकल है ना ये आपके लिए कतई नहीं है। इस वर्टिकल में ज्वाइन होने के बारे में सोचना भी मत। लेकिन हाँ, अगर आपकी मेंटालिटी ऐसी है और आपको पता है राइट कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कौन पैसा ज़्यादा कमाता है, क्या वो जॉब करने वाला पैसा ज़्यादा कमाता है या फिर उसके साथ बिजनेस करने वाला पैसा ज़्यादा कमाता है, तो द आंसर इज़ वेरी सिंपल एंड लॉजिकल, राइट। बिजनेस करने वाला जो है वो ज़्यादा पैसा कमाता है ना। क्योंकि जॉब में तो क्या है, आप कितना भी काम करो ना आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट आपको मिलने वाला है एट द एंड ऑफ द मंथ। लेकिन जब आप बिजनेस करते हो तो स्काई इज द लिमिट टू अर्न। ये जो मॉडल है ये मोटा मोटा काम कैसे करता है उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप एज अ बिजनेसमैन ज्वाइन होते हो तो कई जगह पे उसे लीडर कहा जाता है, राइट। और ये जो लीडर है यानी ये जो बिजनेसमैन है वो भी अपने नीचे बिजनेसमैन को रिक्रूट कर सकता है, लीडर्स को रिक्रूट कर सकता है। यानी इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ट्रेडिशनली आपको पता है ना, जैसे टाइड चैनल में सेल्स मैनेजर जो होता है या डेवलपमेंट ऑफिसर होता है अपने नीचे एजेंट्स को रिक्रूट कर सकता है। लेकिन एजेंट क्या अपने नीचे एजेंट रिक्रूट कर सकता है? नहीं। लेकिन इस मॉडल में अगर आप अपने नीचे लीडर्स या फिर बिजनेसमैन को रिक्रूट करते हो, वो भी अपने नीचे अपनी टीम में बिजनेसमैन या फिर लीडर्स को रिक्रूट कर सकते हैं। और उसके बाद आपके डाउन द लाइन जितने भी लेवल्स आप रिक्रूट करते हो ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 100 तक आप चले जाओ, जितनी भी रिक्रूटमेंट की आपकी कैपेसिटी है उतने लोग आप रिक्रूट कर सकते हो। और कुछ कंपनीज में तो ये भी फैसिलिटी है कि आप लेवल 1000 तक चले जाओ। जितने भी लोग काम करेंगे ना, जितने भी लोग बिजनेस प्रोड्यूस करेंगे, उतने लोगों के बिजनेस में से आपको भी कमीशंस मिलना शुरू हो जाएगा। सो इफ यू जस्ट रिक्रूट पीपल इन योर टीम, स्टिल यू विल अर्न रियली गुड। इजंट दैट अमेजिंग? एंड बिलीव मी, ये जो मॉडल है ना इसकी वजह से मुझे पक्का यकीन है कि ये ही मॉडल अब इंश्योरेंस इंडस्ट्री का फ्यूचर होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस मॉडल में कंपनी को कोई खर्चा ही नहीं है।
जी हाँ, किसी भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एक्सपेंस क्या होता है? एचआर कॉस्ट, राइट? जितने भी एम्प्लॉइज है उनको सैलरी देना पड़ता है, ये उनका कॉस्ट होता है। लेकिन इस वर्टिकल में देयर इज एब्सोल्युटली जीरो एचआर कॉस्ट। जितने भी लीडर्स, जितने भी बिजनेसमैन ज्वाइन कर रहे हैं उनको सिर्फ कमीशन मिल रहा है, कंपनी अपना प्रॉफिट बांट रही है उनके साथ। इस मॉडल की वजह से कई इंश्योरेंस कंपनीज को बहुत अच्छा बिजनेस भी मिलना शुरू हो गया है और उनका कॉस्ट जो है वो भी बहुत ज्यादा कम हो गया है। एंड दैट इज व्हाई कई सारी इंश्योरेंस कंपनीज इस मॉडल को बहुत ही ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। बिलीव मी, मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये जो वेरिएबल चैनल है ना, ये टाइड चैनल के लिए, जो अपना रेगुलर चैनल है, सेल्स मैनेजर्स, डेवलपमेंट ऑफिसर्स, उसके नीचे एजेंट्स, इस टाइड चैनल के लिए बहुत बड़ा खतरा। सारी इंश्योरेंस कंपनी का जो फोकस है वो टाइड चैनल से हटके इस वेरिएबल चैनल पे आने वाला है। एंड बिलीव मी, बहुत सारे लोग इस वेरिएबल चैनल में जुड़ रहे हैं। क्यों पता है? क्योंकि इसमें इन लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। कंपनीज जो है वो काफी अच्छा कमीशंस दे रहे हैं इन लोगों को, काफी रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशंस के तौर पे भी काफी अच्छा पैसा इन लोगों को पास ऑन हो रहा है। बहुत सारे कॉन्टेस्ट लॉन्च होते हैं इनके लिए, और इसीलिए जो एनुअल इनकम होती है ना, स्पेशली इन बिजनेसमैन की, दैट इज अमेजिंग। और कई सारे प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स इनमें ज्वाइन हो रहे हैं, लाइक डॉक्टर्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टैक्स कंसल्टेंट्स, वेल्थ मैनेजमेंट प्लानर्स, ऐसे जितने भी लोग होते हैं ना, वो सारे लोग इन वर्टिकल्स में ज्वाइन हो रहे हैं। सो अगर आप सोच रहे हो कि यार मुझे भी इस वर्टिकल में ज्वाइन होना चाहिए, राइट? अगर इतना अच्छा पैसा मिल रहा है, इतना अच्छा स्कोप है, ग्रोथ है फाइनेंशियली एंड इवन डेजिग्नेशन वाइज, तो मुझे क्यों नहीं ज्वाइन करना चाहिए? सो हाउ कैन यू बी सक्सेसफुल इन दिस वर्टिकल? या फिर ऐसी कुछ आदतें आप में होने चाहिए, या जिसको बोलते हैं ना कि ऐसे कुछ गुण आप में होने चाहिए जो अगर आप में है तो आप इस वर्टिकल के लिए ही बने हो बॉस। आप इसमें बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो। उन आदतों के बारे में या फिर उन गुण के बारे में हम बात करते हैं। सो सबसे पहला गुण या फिर सबसे पहली क्वालिटी जो आप में होनी चाहिए वो है डिसिप्लिन। जी हाँ, क्योंकि आप एक बिजनेसमैन हो, आप पे कोई बॉस नहीं होगा, कोई आपको हर रोज डंडा नहीं मारने वाला है कि भाई फील्ड में जा, काम कर, लोगों से बात कर, मिल उनसे, बिजनेस के बारे में बात कर, रिक्रूट कर उनको डेली बेसिस पे। ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, राइट? और इसी वजह से जब प्रेशर नहीं होता ना, तो जब अगर ऐसा कोई आदमी है जो सेल्फ प्रेशर लेना नहीं जानता है, वो बंदा इसमें जरूर फेल होता है। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि सेल्फ प्रेशर कैसे लेना है, खुद को डिसिप्लिन में डालना आपको बहुत ही अच्छी तरह से आना चाहिए कि भाई मैं हर रोज सुबह इतने बजे अपना काम शुरू करूंगा, दिन में एटलीस्ट इतने लोगों को मिलूंगा, इतने लोगों को अपनी टीम में एट द एंड ऑफ द मंथ में रिक्रूट करूंगा। अगर ये डिसिप्लिन में आप अपने आप को नहीं डाल सकते हो ना, डिफिकल्ट है बॉस। डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी इन दिस वर्टिकल। उसके बाद दूसरी क्वालिटी जो होनी चाहिए या दूसरा गुण जो होना चाहिए हमें, वो है फोकस ऑन इनकम टारगेट। जी हाँ, अगर आपका फोकस आपके इनकम टारगेट पे नहीं है ना, तो बॉस आपके जितना भी आपको मैनेजमेंट आता है ना, अपने काम का, अपने टीम को मैनेज करने के जितने भी स्किल्स है ना, वो सारे स्किल्स कहीं ना कहीं आपको ऐसे लगेंगे कि यार नहीं काम आ रहे हैं यहाँ पे, व्हाट इज हैपनिंग। क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, हम जिस तरह से भी अपना महीने को प्लान कर रहे हैं, दिन को प्लान कर रहे हैं, क्वार्टर को प्लान कर रहे हैं, या फिर अपने साल को प्लान कर रहे हैं, वो पूरा जो प्लानिंग है आपका इनकम टारगेट के अराउंड होना चाहिए, राइट? और उस इनकम टारगेट को अचीव करने के लिए जो भी चीज़ें आपको करनी चाहिए, उसका अगर आपने प्लानिंग अच्छी तरह से नहीं किया है और उसका एग्जीक्यूशन अच्छी तरह से नहीं किया है, देन थिंग्स माइट गो फॉर अ टॉस। सो सबसे इंपॉर्टेंट, आपका इनकम टारगेट जो आपने सेट किया है, दैट हैज टू बी वेरी क्लियर, वेरी फोकस्ड। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे तीसरे गुण के बारे में या फिर तीसरे क्वालिटी के बारे में, और वो है कंसिस्टेंसी। जी हाँ, जो भी प्लानिंग है, जो भी एग्जीक्यूशन हम कर रहे हैं, उसमें एक कंसिस्टेंसी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नहीं कि 2 महीना रिक्रूटमेंट कर लिया, 4-5 लोग रिक्रूट कर लिए, उसके बाद आप सो गए। अगर इस तरह से करोगे ना, तो फिर बिलीव मी, ये वर्टिकल में आपको परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। रिक्रूटमेंट हैज़ टू बी अ कंटिन्यूअस थिंग, या फिर बिजनेस कॉल्स हैज़ टू बी अ कंटिन्यूअस थिंग। क्योंकि हम अगर रिक्रूटमेंट कॉल्स कर रहे हैं तो महीने में कितने रिक्रूटमेंट कॉल्स करने हैं, कितनी एक्टिविटीज़ करनी है, उसका एक रेगुलर कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और वो अगर आपने फॉलो किया लंबे समय तक, बिलीव मी उसका आपको फायदा बहुत ज्यादा मिलेगा। और मैं यहाँ पे फायदा मतलब पैसों के बारे में बात कर रहा हूँ, राइट। लॉन्ग टर्म में आपका जो इनकम है ना वो बहुत ही अच्छा ग्रो हो सकता है अगर आपने अपना जो एग्जीक्यूशन पार्ट है उसमें कंसिस्टेंसी को काफ़ी अच्छी तरह से फॉलो किया है। उसके बाद चौथी क्वालिटी जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है इंटेंट। जी हाँ, आपका इंटेंशन क्या है जब आप लोगों के साथ बात कर रहे हो, लोगों को अपने बिजनेस में जुड़ने के लिए बोल रहे हो, तो किस इंटेंशन से बोल रहे हो, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई लोगों को इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मैंने देखा हुआ है कि अपने टारगेट के लिए ना लोगों के पीछे भाग रहे हैं, राइट। कि भाई जल्दी रिक्रूट हो जा, मेरी टीम में रिक्रूट हो जा, मेरे साथ काम करना शुरू कर दे, मैं तुझे सिखाऊंगा कैसे काम होता है, तू कॉल करना शुरू कर दे, 10 कॉल कर, 20 कॉल कर दिन में। क्यों करेगा भाई वो कॉल? आपका टारगेट खत्म करने के लिए? अगर ये इंटेंशन लेके आप लोगों के सामने जा रहे हो, लोगों के पास जा रहे हो ना, लोग नहीं जुड़ेंगे बॉस। तो इसलिए सबसे पहले आपका इंटेंशन जो है ना, यहां से वो क्लियर होना चाहिए। इंटेंशन क्या होना चाहिए? आप लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर सकते हो, उनको वाकई में एक ऐसा करियर दे सकते हो जो उनके लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम लेके आ सकता है, राइट। उनकी लाइफ में फाइनेंशियल जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है ना, बच्चों की शादी है, बच्चों का एजुकेशन है, रिटायरमेंट प्लानिंग है, इन सब के लिए काफ़ी अच्छा पैसा कमाने का ये जरिया हो सकता है। सो अगर आप लोगों की तरफ जाते हो उनको हेल्प करने के लिए, ना कि अपने टारगेट के लिए, राइट, तो लोग आपसे जुड़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो इंटेंशन है ना, वो आपको बहुत ही साफ और सुथरा रखना चाहिए। लोगों को हेल्प करने वाला इंटेंशन होना चाहिए, ना कि लोगों को खींचना अपनी तरफ या फिर उनको कन्वर्ट करना सिर्फ अपने बिजनेस के फायदे के लिए। नहीं, ये नहीं होना चाहिए, राइट। और उसके बाद हमारा पांचवा और आखिरी क्वालिटी के बारे में जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि आपको रिक्रूटमेंट कंटिन्यूअसली करना चाहिए। जी हाँ, रिक्रूटमेंट इज द 5th पॉइंट, या फिर आप कह सकते हो 5th क्वालिटी जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस बिजनेस में। रिक्रूटमेंट को आपको ऑनगोइंग प्रोसेस की तरह समझना पड़ेगा कि डे इन एंड डे आउट आपको सिर्फ रिक्रूटमेंट के बारे में सोचना है। आपको ये सोचना है कि कहां से, कौन से सोर्सेज से मुझे बेस्ट प्रोफाइल्स मिल सकती है अपनी टीम में रिक्रूट करने के लिए, किस तरह से मैं उनको अप्रोच कर सकता हूं, कितनी बार मुझे उनको अप्रोच करना चाहिए, कैसे उनको मैं वेबिनार पे कनेक्ट कर सकता हूं, या फिर कैसे उनको मैं बुला सकता हूं मेरे ट्रेनिंग रूम में जहां पर मैं उनको इन्फ्लुएंस कर पाऊं। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसके बारे में आपको कंटिन्यूअसली सोचना चाहिए। और अगर आपने रिक्रूटमेंट काफी अच्छा कर लिया ना इस वर्टिकल में, बिलीव मी, यू आर द किंग। आपको अच्छा पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता इस बिजनेस में। अगर आपको ये जानना है कि जितनी भी कंपनीज इंश्योरेंस इंडस्ट्री में है उनमें से सबसे बेस्ट मॉडल किसके पास है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप और हम उस पर आगे चर्चा कर सकते हैं। आई कैन टेल यू व्हाट आर गुड इन विच कंपनीज एंड व्हाट इज नॉट गुड इन डिफरेंट कंपनीज। सो वी कैन डिस्कस देयर फर्दर इफ यू वांट। आई कैन टेल यू, आई कैन हेल्प यू ऑन दैट, बिकॉज मैंने सारी कंपनीज का रिसर्च किया हुआ है। सो एटलीस्ट मुझे इतना तो पता है कि कौन सी कंपनी का मॉडल इज वर्किंग रियली गुड और कौन सी कंपनी का मॉडल ऐसा बना है जो हमारे फायदे का हो सकता है, राइट। और जैसा कि हम रिक्रूटमेंट पे बात कर रहे थे, अगर आपको अभी भी रिक्रूटमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है अपनी कंपनी में, लोगों को किस तरह से रिक्रूट करूं अपनी टीम में, या फिर कहां जाऊं, किसको मिलो, कहां से ढूंढूं, अगर इन सारी चीजों में प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको मेरा ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर अटेंड करना चाहिए, जिसका नाम है हाउ टू मास रिक्रूट एजेंसी। ये ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 4 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है, जो शुरू होगा 2 मई से 5 मई तक, और जिसका टाइम है हर रोज शाम को 8 से 10 बजे। जी हाँ, हर रोज शाम को सिर्फ 2 घंटा ये ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है 4 दिन के लिए। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आप अपने लोकल एरिया से किस तरह से क्वालिटी प्रोफाइल्स को अपनी टीम में रिक्रूट कर सकते हो, और वो भी बल्क में। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को जितने भी लोग अटेंड करने वाले हैं उनको सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। तो आई एम श्योर आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को जरूर अटेंड करोगे। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए आपको व्हाट्सएप पे सिर्फ हाय और अपना नाम लिख के भेज देना है। मैं सामने से सारी डिटेल्स आपको सेंड कर दूंगा रजिस्ट्रेशन लिंक के साथ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9714991661। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 9714991661। आई एम श्योर आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को जरूर अटेंड करोगे। सी यू इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम।